जय गौ माता। आयुर्वेद में गौ माता का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक श्लोक की तरह से गोमय वस्ते लक्ष्मी गोमूत्रेण धन्वंतरी, यानी कि आयुर्वेद की जो देवता है धन्वंतरी, वो खुद गोमूत्र में रहती है। तो ये जो आयुर्वेद का गौ माता का जो स्थान है आयुर्वेद में, हमें ये समझाने के लिए, हम किसानों को ये चीज़ बताने के लिए आज हमारे यहाँ पर आए हुए हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कानिपनाथ सारू। ये जो नवी मुंबई में इनकी बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। ये आयुर्वेदा में मूलव्याध पिस्तौरा का आयुर्वेदिक तरीके से जो क्षारक सूत्र होता है उस तरीके से वो उसका ऑपरेट करते हैं। और इन्होंने उस आयुर्वेदिक तरीके से काफ़ी सारे पेशेंट्स को उन्होंने ठीक किया है। तो डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नमस्कार। यहाँ पर। आप यहाँ पर आए, हमें बहुत खुशी हुई। जैसे कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो सही मायनों में किसानों को डॉक्टर उसका महत्व बता सकते हैं कि आखिर गौ माता और आयुर्वेद इनमें कैसा संबंध है, और आयुर्वेद का महत्व, गौ माता का महत्व आयुर्वेद में कैसा है, ये हम आज डॉक्टर साहब से जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि आयुर्वेद में ये जो गाय है, तो इसका क्या महत्व है? आप शुरुआत अपन करेंगे पहले आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा इज अ लाइफ साइंस। यस। आयुर्वेदा इज नॉट ओनली मेडिसिन, इट इज ऑल्सो इट्स अ लाइफ साइंस। ओके। तो आयुर्वेद के मेडिसिन में जो लाइफ साइंस है, आयुर्वेद की उत्पत्ति इंडिया में हुई, भारत में हुई है, जी भारत हाँ। भूमि में हुई है। तो भारत की पहले से मतलब जो आप आयुर्वेद मेडिसिन देना चाहते हो, आयुर्वेद प्रैक्टिस करना चाहते हो या आयुर्वेद लेना चाहते हो, तो आयुर्वेद लेना माने कि आयुर्वेद का लाइफ स्टाइल आपको अपनाना है। जी हाँ। तो ये हो गया लाइफ स्टाइल। दूसरी चीज आयुर्वेद के मेडिसिन। तो आयुर्वेद के हर एक मेडिसिन में हम्म। जहाँ जहाँ पे आप समझो घृतम है, दुग्ध, हर घृतम में आपको घृतम यानी जो घृतम माने जो घी है। घी से जो तो दवाई बनाई जाती है। घृतम में हर एक नियर अबाउट आयुर्वेद के 50% मेडिसिन घृतम से बनते हैं। वाह। पंचतिक्त घृतम है, महातिक्तकम घृतम है, त्रिफला घृतम है, ऐसे बहुत सारे घृतम है। तो घृतम माने घृतम का मीनिंग ही उन्होंने वहां से लिया है कि उसमें गो घृत यूज करना है। इंडिजियस का, वो जो भारत में पैदा होती है वो वाली गाय, तो उसमें भैंस का जिक्र नहीं किया नहीं है, हुआ है। नहीं है। वहां पे आपको बेसिकली घृतम माने आपको गाय का ही घी दूध लेना है। चाहिए। तो तो यहाँ गाय पर के मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो ये अभी जर्सी है, तो क्या इसका दूध, इसका घी भी यहाँ पर चल सकता है, या सिर्फ हमारी देसी अ, गौ माता का ही आयुर्वेद में जिक्र है? चल सकता है। तो देखो अभी नहीं गाय का अपनी देसी गाय मिल रही है, तो वहां पे जर्सी का यूज कर रहे हैं। लेकिन परिणाम। जो 5-4 साल पहले आयुर्वेद लिखा है तो उनमें घृतम माने गो घृति बोला है। जी हाँ। जर्सी का अपन ने बाद में इवॉल्व हो गई, उस जी टाइम हाँ। थी नहीं। तो अपन जर्सी को गाय मानना भी है कि नहीं, वहां से शुरुआत होती है। जी हाँ। तो इसका जो रिसर्च किया है या इसमें जो बोला जाता है कि गाय के दूध में जो अमाइनो एसिड्स है, हम्म। इट रिजेंबल्स विद द मदर मिल्क, ह्यूमन मदर मिल्क। हम्म। तो जो बच्चे को पहले मदर मिल्क नहीं मिलता था, तो उनको सप्लीमेंट करके गाय का दूध देने के लिए बोला है। वाह। वाई? बिकॉज द अमाइनो एसिड्स इन काउ मिल्क रिजेंबल्स विद द मदर्स मिल्क। वाह। तो इसीलिए गाय मतलब, को माँ भी बोला जी जाता हाँ, है। जी हाँ, मतलब शायद ऐसा हो सकता है, या फिर यही हो सकता है कि जो हम गाय को गौ माता बोलते हैं, तो शायद ये कहीं वहीं से आया होगा कि अगर माँ का दूध नहीं मिल रहा है, तो माँ का दूध और गाय का दूध, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो बिल्कुल एक समान जैसा है, तो इस तरह से गाय को शायद से गौ माता कहना शुरू हुआ होगा। स्पेशली जहाँ पे धात्री का प्रयोग हुआ है, माने जहाँ पे बच्चे को माँ का दूध सफिशियंट नहीं है, तो उनको आचार्य ने बोला है कि अ, गाय का पंचमूल सिद्ध गो दूध दुग्ध दिया जाए। मैंने लघु पंचमूल से सिद्ध गो दुग्ध दिया जाए, माहिष दुग्ध नहीं, भैंस का नहीं। जी जी। आयुर्वेद में हर एक दुग्ध के उल्लेख आया हुआ है। गो दुग्ध है, माहिष दुग्ध है, आजा दुग्ध है, माने बकरी का वगैरह, ऊंट का दुग्ध है, हर एक एनिमल का है। लेकिन स्पेशली जो बच्चों के लिए दिया जाए तो वो गो दुग्ध का ही गोदुग्ध का ही। जिक्र किया गया है। और जो घृतम देने हैं आपको, उसमें गो घृत का ही जी हाँ। अ, जिक्र किया गया है। जी जी। तो मेरे कॉलेज में आयुर्वेद सेवा संघ नासिक में एक रिसर्च हुआ करता था, हुआ था कि लोग बोलते थे कि आप पेशेंट को घी पिला रहे हो, तो उसकी लिपिड प्रोफाइल अगर बढ़ी हुई है, हाँ। तो घी पिलाने से उनकी लिपिड प्रोफाइल और बढ़ जाएगी। तो फिर वो रिसर्च किया गया
कि पेशेंट को स्नेह पानम दिया गया, मैंने उसको घी दिया गया जो चढ़ी हुई मात्रा में है, और फिर उसको वमन विरेचन या जो पंचकर्म है उसके बाद में उसकी बिफोर वमन विरेचन या बिफोर घृतपानम उसका लिपिड प्रोफाइल किया गया, और आफ्टर उसके बाद विरेचन किया गया। पंचकर्म उसका किया गया। तो उसके जो लिपिड प्रोफाइल के जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं हम उसको, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि ह्यूमन ब्लड में नहीं होना चाहिए, तो जो होने से आपको एक अटैक आने की या पैरालिसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जी। तो आफ्टर घृतपानम या गो घृतपानम और आफ्टर पंचकर्म उसका लाइपोप्रोटीन डिक्रीज हुआ था, ना कि इंक्रीज हुआ। जी जी। तो ये है। और जैसे कि हम जानते हैं कि आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कानिपनाथ सारुक जी मूलव्याध और पाइल्स में एक्सपर्ट है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जो है किसान के घर में भी ऐसे उनके परिवार के सदस्यों को भी आज पाइल्स और मूलव्याध जैसी बीमारियों से वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो आप कुछ उनको बता सकते हैं कि वो आखिर गौमाता का दूध या घी या गौमूत्र किस तरह से सेवन करके घर पर उनको उस चीज में या इस बीमारी में आराम हो सकता है? हाँ देखो, अभी कोई भी डिसीज है, डिसीज आयुर्वेद में क्या एक डिसीज की व्याख्या ऐसी होती है, यत्र संग ख वैगुण्यात व्याधि सत्र उपजायते। आचार्य क्या बोलते हैं, आपके जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स है आपके, जी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका GI सिस्टम है, कहीं पे भी अगर ख वैगुण्य माने सिस्टम में अगर वैगुण्य है तो ये आपको व्याधि होगी, अदरवाइज आपको डिसीज नहीं होगा। नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस पकड़ो, जी। टीबी है, इंडिया में हर तरफ आप ट्रेन में घूमोगे कि लाखों लोग ट्रेन में भीड़ लेके घूमते हैं, जी। लेकिन वही पेशेंट को टीबी होगा जिसके स्रोतस्रों में ख वैगुण्य है, जी। मतलब उसके जिसके सिस्टम में थोड़ा सा डिफॉर्मिटीज है। जी। तो ख वैगुण्य कहाँ से आता है? अभी इंडिया की पहले लाइफस्टाइल पकड़े तो आयुर्वेद में पहला श्लोक है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे, माने आपको ब्राह्म मुहूर्त में माने सुबह 5 बजे के पहले उठना है, सूरज उगने से पहले, और वहां से आप लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते। दूसरी चीज, डिसीज कहाँ से होगा? जो आप चीज खाते हो, जी। राइट। आज आप जो भी चीज खा रहे हो, माने आज आप दूध पी रहे हो तो ओरिजिनल नहीं है, जी हाँ, उसमें कुछ जर्सी का है, भैंस का या है या उसमें पैकेट का बहुत है, कुछ चीजें मिक्स की मिक्स हुई है। है। गाय का दूध अच्छा है लेकिन जर्सी आ गई, जर्सी आ गई। पर ये चीजों में से होता क्या है, आप पहले देखो, आप खेती करते हो आप, ओके, आप खेती कर रहे हो तो पहले उसमें अगर गाय, आपके घर में गाय है, उसका खाद है, वो आप अगर डाल के प्लांट्स को अगर वो खेती करोगे तो सेंद्रीय खेती से आने वाला प्रोडक्ट जी। और रासायनिक खेती से आने वाला प्रोडक्ट में बहुत सारी डिफरेंस है। डिफरेंस है। माने आजकल लोगों को कैंसर हो रहे हैं, पाइल्स हो रहा है, जो भी चीज हो रही है, यू आर नॉट ईटिंग प्रॉपर फूड, राइट। जी हाँ, सब जो केमिकल का है। आम है वो ठीक से पकाए हुए नहीं है, उसको कुछ पाउडर में डिप करके उसको पकाते हैं। बनाना है, उसको आर्टिफिशियल राइपनिंग किया जाता है। गाय का दूध है वो अडल्ट्रेटेड है। ये सब चीज़ों की वजह से जो आपकी सिस्टम से आपका हेल्थ है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहा है, और बहुत सारे कैंसर के रुग्ण आजकल पाए जा रहे हैं, नॉट ओनली पाइल्स। जी हाँ, जी हाँ, हर इसमें हो रहा है। तो जैसे कि आपने बताया कि आज गाय का गोबर नहीं है जिससे पहले खेती होती थी, तो अब पूरा केमिकल का यूज़ हो रहा है और उसकी वजह से कैंसर और बाकी सारी बीमारियों का इसमें काफ़ी बढ़ गई है। तो क्या ऐसा संभव है अगर किसान अपने घर में गौमाता का दूध, घी, गौमूत्र अपने परिवार के लिए और खुद के लिए उसका प्रयोग शुरू करे, तो क्या इन बीमारियों से उसे राहत मिल सकती है? डेफिनेटली, डेफिनेटली। आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, समाने समाना वृद्धि करानाम रास हेतु विशेषस्य, माने जो भी आप अगर हेल्दी खाते हो तो आपके हेल्थ में वृद्धि हो जाएगी, और उसके अपोजिट अनहेल्दी खाते हो तो उससे आपका हेल्थ बिगड़ जाएगा, बराबर है। मतलब आपको अगर अच्छी बिल्डिंग बनानी है, राइट, तो आपको बेसिकली उसका अच्छा सीमेंट चाहिए, जी हाँ, अच्छा पूरा मटेरियल चाहिए, जी। अच्छी ईंटें चाहिए, वो सब चीज़ अच्छी चाहिए। तो आप अगर गाय के दूध से और घी से बनी हुई जो भी चीज़ें अच्छी और सेंद्रीय धान सब खाते हो तो डेफिनेटली आपका हेल्थ बेस्ट हो अच्छा है, जाएगा। अच्छा है। और मैंने एक 10-15 साल पहले एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मैं, तो उसमें हिंदुस्तान टाइम्स में फ्रंट लाइन में हेडिंग थी, इफ हेल्थ इज वेल्थ देन हाउ रिच मुंबईकर्स आर। अगर आरोग्यम धन संपदा है तो आज एक्चुअली कितने लोग मुंबईकर्स आज कितने रिच है, कितने रिच है, कितने लोगों के राइट। पास हेल्थ है। और वो परमार्थ में भी बोलता है कि ऐसा बोला जाता है कि शरीरम सर्वार्थ साधनम, मतलब जी आपको हाँ, जो भी चीजों के साधन करना है तो वो यू हैव टू अचीव इट बाय योर
बॉडी, बॉडी। शरीर। जी हाँ। तो आपका शरीर और मन अच्छा होना है तो आपको बेसिकली गाय का दूध, गाय का दूध घी और सेंद्रीय खाना खाना आपको चाहिए, खाना खाना चाहिए। चाहिए। जी। तो गोमाता से जो है हमें 5 चीज़ें मिलती है। दूध, छाछ, घी, गोबर, गोमूत्र, जिन्हें पंचगव्य कहा जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि इस पंचगव्य का आयुर्वेद में क्या महत्व है? हम हमारे जीवन में उसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं? देखो, मैं ताक से ले लूंगा। तक्र, ताक को हम तक्र बोलते जी। हैं। तो जब तक्र का अध्याय आया तो उसमें आचार्य लिखते हैं तक्रम शक्रश दुर्लभा, वाह! माने जो इंद्र को भी ना मिले वैसी अगर चीज है तो वो तक्र है। इंद्र को भी ना इंद्र को मिले। मिला तक्रम शक्रश दुर्लभा। जी, और ये ताक है, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। जी। तो इसमें आपका जो गैस्ट्रिक फ्लोरा है, पेट प्रोबायोटिक के लिए आप पेट के लिए उसमें एक हेल्दी एसिड्स, जी, जी हाँ। लैक्टिक एसिड बैसिल होते हैं इंटेस्टाइन में आपके। जो योगुर्ट आजकल जो लोग ले रहे हैं, योगर्ट बोलते हैं हाँ, दही को। हाँ, योगुर्ट जो ले रहे हैं, जो बैक्टीरिया उसमें है यानी कि आप कह रहे हैं वो छाछ में हाँ, वो है। तो वो हेल्दी गैस्ट्रिक फ्लोरा आपका मेंटेन रखेगा। हुँ, और दूसरी चीज, देखो, गाय का जो हम जो परपटी बनाते हैं, परपटी कल्पना करके हमारे रसशास्त्र में एक मेडिसिन बनाने का तरीका है। तो उसमें गाय का गोबर यूज किया जाता है हुँ, स्पेशली। हुँ। रस शास्त्र के कुछ मेडिसिन होते हैं, उसकी परपटी बना के उसको गौमय की भावना दी जाती है। जी हाँ। ये रहा। ऊपर से अभी गाय का अगर घी के बारे में बात करोगे तो आपके जो धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी धातुवा, ऐसे 7 धातु है, राइट। हुँ, तो आपके सप्त धातु का पोषण आपको गाय के घी से होगा। घी से होता है। सप्त धातु का पोषण, जी, राइट। मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्राणी वीर्य। धातु, पूरा वाला, पूरा की पूरा आपके सप्त धातु का पोषण अगर करने वाली चीज है तो गाय का घी है। घी है। दूध के बारे में तो पहले से बोल दिया मैंने जी, आपको। जी। गौमूत्र में बहुत सारे एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिव एलिमेंट्स पाए गए हैं। एंटी कार्सिनोजेनिक। कैंसर से प्रिवेंट करने वाली चीजें और एंटी जी, डायबिटिक चीजें भी पाई गई जी, है। जी हाँ। तो डायबिटीज, यानी कि जो हम सुनते हैं कि अमेरिका या और कई कुछ विदेशों में कैंसर के लिए गोमूत्र और हल्दी पे पेटेंट लिया गया है, जो वो आप कह रहे हैं जी कि हाँ, वही वो जो आयुर्वेद में कार्सिनोजेनिक लिखा होता गया है। है, ऑलरेडी लिखा गया है इसको। गोमूत्र अर्क तब से ही यूज किया जाता था। लिया जा रहा है, उसको यूज गोमय किया। माने गाय का गोबर भी प्रॉपर्टी कल्पना में यूज किया जाता था। जी हाँ। दूध जी, तो माँ के दूध के समान ही माँ के बोला है दूध मैंने के आपको। समान है। जी, घी सप्त धातु वर्धक है, जी। सातों धातुओं का, और बुद्धिवर्धक मैद्य है। मैंने आपको, हम्म। आप बोलते हो कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा थोड़ा सा होशियार बनना चाहिए, उसके लिए कुछ करो। हाँ, हाँ, तो ऐसे कुछ करो, ऐसे नहीं होता है कि हाँ। उसको, देखो कृष्ण भगवान कहाँ पे रहते थे? जी, गायों के बीच जो में गाय रहते के बीच थे। कृष्ण भगवान, जी हाँ, तो और उनसे बहुत उनसे सारा ब्रिलियंट कौन है? माखन उन्होंने खाया हाँ, था। बहुत सारा। वो तो बोलते थे कि हाँ, भाई उनकी जो गवलन हुआ करती थी उनको कंस के राज्य में जाने से रोका जाता था। हम्म, वो चोरी करने के लिए नहीं रोकते थे, ताकि उनके जो एनिमीज है वो पावरफुल ना बने और गोकुल के बच्चे पावरफुल बने। जी हाँ, तो पावरफुल कैसे बने? गाय का दूध खाए, घी खाए, इससे तो पावरफुल बनते थे। इसी से पावरफुल और उसमें बनते थे। मैदे भी है, जी, माने गाय का दूध आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। जी। और उसमें सात्विक मेधा बढ़ जाती है। हम्म। और जो अपने संत हुए हैं परंपरा में, ज्ञानेश्वर माउली वगैरह, ये सब हम्म, सात्विक मेधा के लोग हुआ करते थे। जी हाँ, जी हाँ। यानी कि जैसे मतलब अभी जैसे आपने बताया कि अगर हेल्थ इज वेल्थ, तो मुंबई के लोग कितने वेल्दी है। सच में ये एक आई ओपनिंग क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। और अगर उस तरह से हम देखें तो देखो मुंबई के लोगों को तो दूध मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो घी के इतने सारे फायदे हैं, जो देसी गाय, गिर गाय या खिलार गाय, जो भी हमारी देसी गौ डेफिनेटली माता है, तो इसके घी का वो अपने जीवन में वो प्रयोग कर सकते सप्त हैं। धातु वर्धक है गाय जी, का घी, माने बहुत बेस्ट है। और वो एक्चुअली होता क्या है, अ, कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके चार चीजें हैं। हम्म, भीषक द्रव्य अनुपस्थादा, रोगी पाद चतुष्कम, हम्म, माने ट्रीटमेंट के चार अंग है। भीषक है माने हम्म, वैद्य है, हम्म, द्रव्य माने मेडिसिन है, हम्म, अनुपस्थाता माने रुग्ण असिस्टेंट है, हम्म, और रोगी, ये चार चार लोग हो गए। उसमें से अगर बहुत अच्छा वैद्य है, बेस्ट वैद्य है, उसने बहुत अच्छी रेमेडीज लिख दी, हम्म, और उसमें अगर द्रव्य माने जो मेडिसिन है हम्म, वही अगर प्रॉपर नहीं है, हम्म, 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 गाय का दूध यूज ही नहीं किया है, हम्म। तो फिर इट विल नॉट गिव दैट मच गुड रिजल्ट्स एज दे वांट। इस मतलब जो कि हम मतलब अभी ऐसे सुनने में आता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन भी इतने असरदार नहीं हो रहे हैं, कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन मेडिसिन वो लेने के बाद पेशेंट्स का उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता है। तो इसके पीछे कई ये रीज़न है कि जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स है उनको जो देसी गौ माता का दूध, घी
ये जो मिलना चाहिए, गोमूत्र मिलना चाहिए दवाइयाँ बनाने के लिए, वो न मिलने की वजह से दवाइयाँ उतनी प्योर नहीं बन रही है जिस तरह से आयुर्वेद में उसका उल्लेख है। तो डेफिनेटली कहीं ये रीजन वही है। चीज मैं बोलना चाह रहा था कि अगर अ, जो रोगी के जो पाद चतुष्क है उसमें अगर हम्म, द्रव्य ठीक नहीं है, हम्म, मेडिसिन ठीक नहीं, तो इट विल नॉट एक्ट, इट विल नॉट act, बी, इट विल नॉट दैट मच इफिकेसी। जी, जी। यानी कि ये किसानों के लिए, ये किसानों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, अ, आज ये मुंबई जैसे शहर में बहुत बड़े आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, पाइल्स मुर्गात की ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप ये खुद कह रहे हैं कि देसी गौ माता का दूध चाहिए, घी चाहिए, गोमूत्र चाहिए। यानी कि ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आने वाला समय अब इसके लिए तैयार हो रहा है कि उस समय में गौ माता का दूध, घी और छाछ, इसका बहुत महत्व बढ़ने वाला है। लोगों से डिमांड इसकी बहुत आने वाली है। तो हम अ, ऐसा कर सकते हैं कि आज से ही गौपालन को हम शुरू कर सकते हैं। जैसे भी हम शुरू कर सके उस तरह से हमें गौपालन को शुरू करना चाहिए, और भविष्य में इससे बहुत बड़ी इसमें अपॉर्चुनिटी है। होता क्या है बेसिकली, आपको क्वालिटी चाहिए कि क्वांटिटी चाहिए, यहाँ से चुनना जी, चाहिए। जी, होता क्या कि आजकल क्यों लोग देसी गाय छोड़ के जर्सी के पीछे चले गए? जर्सी बहुत सारा दूध देती है, जी। लेकिन ओनली पेट भरना है क्या पेट में, माने आपको हेल्थ के लिए खाना है कि बस पेट भरने के लिए खाना है, हुँ, वो आपने सोचना चाहिए। गौ माता का दूध जो आप प्रॉपर घी लोगे, हुँ। वो थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जी। और जो जर्सी गाय का बस घी खा रहे हो, उसमें बस पेट भरेगा और आपकी चर्बी, लिपिड में चर्बी चर्बी बढ़ जाएगी, उसमें आपके हार्ट के डिसीजेस बढ़ जाएंगे। हार्ट डिसीज़ेज़ उससे बढ़ डेफिनेटली जाते हैं। हाँ, तो फिर वही तो नेचुरल नहीं है वो, हार्ट डिसीज़ेज़ उससे बढ़ जाते बढ़ हैं, मतलब जाते हैं यानी और कोलेस्ट्रॉल वगैरह, कोलेस्टेरॉल ये बढ़ जो जाता है। हार्ट डिसीज़ेज़ की जो ये जो बीमारी है कि हार्ट अटैक हम लोग देख रहे हैं कि अब आम बात हो गई है कि अटैक आ गया और इंसान चल बसे। तो आपको हेल्दी, वेल्दी और अच्छा लाइफ चाहिए, तो आपके लाइफ में गौ माता होनी ही चाहिए, गाय का दूध होना ही चाहिए, गाय के दूध का जो गोबर बनेगा वो आपकी खेती में जाना ही चाहिए। उसमें आप न सेंद्रीय खेती करके वो अगर धान खाओगे, हुँ, हुँ। एटलीस्ट रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के बाद क्यों, तब तो बहुत समय निकल जाता बहुत है। समय होता है। आपके पैदा हुए बच्चों को अगर वो मिल रहा है हुँ, हुँ। तो बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे वो आपने मिलना कहा कि चाहिए। वो माँ के दूध के हाँ बराबर जी, वो हाँ दूध है, जी, हाँ। तो वो दूध भी और बच्चों को आजकल मिलना बहुत चाहिए। बड़े बड़े हस्तियां ये सब चीज़ों से वाकिफ है, तो वो रूट से जा रहे अभी हैं, वो उसकी खुद के डिमांड फार्म हाउस में ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं। डिमांड कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, मतलब इसकी डिमांड और भी तेज़ी से बढ़ने वाली है। बढ़ने वाली हो। क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं कि ये जो जर्सी है, इसका जिस तरह से हमें बताया गया, तो ये एक तरह से ऐसा है कि लोहा और सोना। लोहा जी किलो हाँ, में बिकता है, टन में बिकता है, और सोना ग्राम में और बिकता है। डॉक्टर साहब, आप आपके इतने बिज़ी शेड्यूल में मुंबई से आप यहाँ पर आए, हमसे हमारे साथ बात की, हमारे दर्शकों को आपने गौ माता का महत्व बताया, किस तरह से वो अपने घर में उसका प्रयोग कर सकते हैं, दूध का, घी का आपने जो महत्व बताया, तो हम बहुत खुश हुए। और हमें एक उम्मीद की किरण मिली कि सच में ये जो देसी गौ माता है ये बहुत ही उपयोगी है, और हमें इसका पालन करना चाहिए, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने गौ माता की सेवा की और अपना जीवन जो है वो समृद्ध किया। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में आप यहाँ पर आए और हमारे साथ बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ थैंक यू, माता। थैंक यू।